हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका स्टडी बाय AR के यूट्यूब चैनल में। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है हमारी बायोमोलिक्यूल, जैवाणु। पहली जो क्लास थी हमने पढ़ ली थी, पिछली वीडियो आप देख लेना। पिछली क्लास हमारी यूट्यूब चैनल पर स्टडी बाय AR के पे अपलोडेड है। और उसका जो उसमें जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन क्वेश्चनों को अब हम कर लेते हैं, है ना। उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जो क्वेश्चन रह गए थे उनको याद कर लेते हैं, बढ़िया तरीक़ा से देख लेते हैं। चलिए फटाफट से आ जाइए क्लास को फटाफट से लाइव और फटाफट से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसे बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डाइसैकेराइड है। इनमें से डाइसैकेराइड है। स्टार्च है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सेल्यूलोज है, क्या है बताइए फटाफट से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज जो है एक डाइसैकेराइड है। इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सबसे बेहतरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं इसे। इसको देखते हैं। स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में प्राप्त उत्पाद है। क्या प्राप्त होता है, कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज या ग्लूकोज। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे सामान्य डाइसैकेराइड का अणुसूत्र है। सबसे सामान्य डाइसैकेराइड का अणुसूत्र है। डाइसैकेराइड का अणुसूत्र सामान्यतः आपको मैं बता दूं, C12H22O11 C12H22O11 होता है। ये जो कुछ सामान्य फॉर्मूले हैं इनके, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड वगैरह के, ये सारे हमारी पिछली वीडियो में अपलोडेड हैं। बढ़िया करके उस क्लास को देख लीजिए और याद भी करिए साथ साथ। इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलो देखते हैं क्या है 5वां क्वेश्चन। निम्न में से अपचायक शर्करा नहीं है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। निम्न में से कौन सी अपचायक शर्करा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज जो है एक अपचायक शर्करा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का जल अपघटन एंजाइम की उपस्थिति में करने पर प्राप्त होता है। अमीनो अम्ल, हाइड्रोक्सी अम्ल, एरोमेटिक अम्ल या डी कार्बोक्सिलिक अम्ल। बताइए फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, प्रोटीन का जल अपघटन एंजाइम की उपस्थिति में कराने पर प्राप्त होता है। अमीनो एसिड प्राप्त होता है। अमीनो एसिड प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर अमीनो एसिड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दानेदार प्रोटीन का उदाहरण है। कोलेजन, इंसुलिन, मायोसिन, क्रिएटिन। इसका जो आंसर हो जाएगा इंसुलिन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दानेदार प्रोटीन जो है इंसुलिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेनिन का उदाहरण है। अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा फ्रक्टोज, गामा फ्रक्टोज या लैम्डा फ्रक्टोज। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो बताइए फटाफट से। अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा फ्रक्टोज। बताइए फटाफट से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, अल्फा अमीनो अम्ल जो होता है इनेलिन का उदाहरण है। इनेलिन का जो उदाहरण है अल्फा अमीनो अम्ल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड, एमिनो एसिड। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बेस एमिनो एसिड है, यानी क्षार एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन, एस्पार्टिक, लाइसिन, ग्लूटेमिक। क्वेश्चन नंबर 9।
ग्लाइसिन, एस्पार्टिक, लाइसिन, ग्लूटेमिक। बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर ग्लाइसिन होगा, एस्पार्टिक होगा, लाइसिन होगा, ग्लूटेमिक होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, लाइसिन। लाइसिन जो है बेस अमीनो एसिड है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या होने वाला है क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 10, एंजाइम होते हैं। ये तो सभी को पता ही होता है कि एंजाइम कौन में से कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है या लवण है। तो प्रोटीन जो है एक एंजाइम होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, प्रोटीन का अमीनो एसिड में परिवर्तन निम्न में से किस एंजाइम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन का जो अमीनो एसिड में जो परिवर्तन किस एंजाइम के द्वारा होता है। लाइपेज के द्वारा, माल्टेज के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा या फिर रेनिन के द्वारा। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए फटाफट से। आप सबको मैं बता दूं कि प्रोटीन का अमीनो एसिड में परिवर्तन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होती है ना, उसके द्वारा प्रोटीन का अमीनो एसिड में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, रासायनिक दूत कहलाते हैं हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन या न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन जो है रासायनिक दूत कहलाते हैं या रासायनिक दूत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, मनुष्य में थायराइड ग्रंथि की संख्या होती है। मनुष्य में थायराइड ग्रंथि की संख्या आप सबको पता है, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ भी रखा है आपने छठी, सातवीं, आठवीं से लेके 10वीं तक, और आगे भी जो आने वाली क्लासें हैं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन लेवल में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि मनुष्य में थायराइड ग्रंथि की संख्या होती है। मनुष्य में सामान्यतः थायराइड ग्रंथि की संख्या 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं थायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थाइमस ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। वृद्धि हार्मोन बताइए इसमें से किसमें स्रावित होते हैं। थायराइड ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थाइमस ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, वृद्धि हार्मोन जो है सामान्यतः पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ना ह्यूमन से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चन हम बढ़िया तरीके से, और भी जो क्वेश्चन है हमारे उस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है। रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। एक क्लास हमारी हम इन रोगों के ऊपर बनाएंगे कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसको बढ़िया तरीके से याद करिए। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, और दे रखा है स्कर्वी। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B6 की कमी की वजह से जो एनीमिया रोग होता है। और जो स्कर्वी जो रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ये स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फास्फोरस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। फास्फोरस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। फास्फोरस बंध द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम एमिनो एसिड के लिए संदेशवाहक आरएनए में कोडोन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम
अमीनो एसिड के लिए संदेशवाहक आरएनए में एक कोडोन बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो एसिड के लिए संदेशवाहक आरएनए में एक कोडोन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आरएनए व डीएनए किरल असममित अणु होते हैं, इनके किरलता का कारण है असममित फॉस्फेट एस्टर इकाइयाँ। इसका जो आंसर हो जाएगा आरएनए डीएनए किरल असममित अणु होते हैं, इनके किरलता का जो उदाहरण है असममित फॉस्फेट एस्टर इकाइयाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। आरएनए पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है आरएनए? बताइए फटाफट से, आरएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका झिल्ली में, या इनमें से किसी में नहीं। डीएनए तो हमने भी पढ़ लिया कि डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। तो आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए जो होता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इन जो क्वेश्चन जो भी करवाएं, इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, किसी कॉपी में लिख लीजिए और बढ़िया तरीके से याद करने की कोशिश करिए। और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू। हमारा चैनल स्टडी बाय आर के, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।